हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग फिर से एक साथ इकट्ठे हो गए हैं आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के पार्ट 2 को खत्म करने के लिए। पार्ट 1 हमने किया था इससे पहले और आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में हमने सीखा था कि जो आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड है वो किसने लिखा है, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल ने। इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, किस चीज में, लिटरेचर में। तो ये सारी चीजें आपको उस सेशन में हमने करवाया था। उनका जन्म कब हुआ था, वो एक फिलोसोफर भी थे, एक स्टोरी राइटर तो थे ही, उसके बाद एक मैथमेटिशियन भी थे, ये भी हमने उसमें पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हमने कर लिया है। आज हम लोग क्या उन्होंने कहा है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में उन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया है, आज शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 तक आज हम लोग खत्म करेंगे, जितने क्वेश्चन बन जाएं इसमें। ठीक है, आप अपने बुक में देख सकते होंगे, पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा और ध्यान पे खत्म होगा, ऐसे ही दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। तो पैराग्राफ 1 मतलब पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट मस्ट वी फॉर्म बिफोर डिस्कसिंग द सब्जेक्ट। जो ये विषय है, आज का विषय क्या है कि कौन से ऐसे विचार हैं जो हमारे मानवता को मदद किए हैं। तो ये जो विषय हम डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले लेखक ने हमसे कुछ बनवाया है। तो क्या बनवाया है, वही क्वेश्चन है। A definition of mankind, a conception of what helps mankind, a rule of happiness या a scientific theory। तो a definition of mankind मतलब मानवता की परिभाषा क्या उन्होंने हमें बना कर दी है। कीड़े इतने परेशान कर रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊं। A conception of what helps mankind, कि कुछ धारणाएं हमें इन्होंने बनाई है जिसने मैनकाइंड को मदद किया है। A rule of happiness, कुछ नियम बनवाए हैं खुशी के जिसने मानवता को मदद किया है। A scientific theory, कुछ साइंटिफिक थ्योरी बनाई है जिसने मदद किया है। उन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी जिसने मानव जीवन को मदद किया। तो उन्हीं धारणाओं में उन्होंने कहा है कि क्या हमारी ज्यादा आबादी जो बढ़ी, क्या उसने मदद किया है, क्या हम लोग खुश रहना सीखें, क्या उसने मदद किया है, हम लोग कुछ एनिमल जैसे ही जानवरों की तरह हम लोग थे, क्या उसने मदद किया है। तो ये अलग अलग धारणाएं वो हमें बना रहे हैं इस सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले। और अगले ही क्वेश्चन से आपको धारणाएं दिखने को मिलेंगी। जैसे अकॉर्डिंग टू द पैसेज के हिसाब से क्या ऐसा, व्हेन माइट मैनकाइंड बी हेल्प, कब जो है मैनकाइंड को मदद मिल सकती है या मदद किया जा सकता है, ऐसा क्या हो जाएगा तो मैनकाइंड को हेल्प मिलेगा, मानवता को क्या मिलेगा, मदद मिलेगा। ऑप्शन ए, व्हेन दे बिकम स्ट्रॉन्गर, व्हेन दे बिकम मोर न्यूमरस, व्हेन दे लिव लॉन्गर, व्हेन दे बिकम साइलेंट। कि जब वो मजबूत हो जाएंगे तब मदद मिलेगा, जब वो उनकी आबादी ज्यादा हो जाएगी, बड़ी संख्या में हो जाएगी तो वो मदद करेगा। व्हेन दे लिव लॉन्गर, जब वो लंबे समय तक जिंदा रहेंगे तब वो मदद करेगा। व्हेन दे बिकम साइलेंट, जब वो शांत रहेंगे तब वो मैनकाइंड की मदद करेगा। तो इसमें एक धारणा उन्होंने बनाई है कि जब हमारी जो आबादी है अगर वो बढ़ती है तो वो मैनकाइंड को मदद की है। अब कुछ सोचेगा कि सर अभी तो पूरा न्यूज़पेपर में आता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, आबादी को नियंत्रण करना चाहिए, बहुत बढ़ती जा रही है। तो ये अभी की बात नहीं है, ये कह रहे हैं कि प्राचीन समय में जब पूरी धरती पे जानवर ज्यादा थे तो और हम कम थे, अगर मान लो कि 100 जानवर थे तो 1-2 हम लोग इंसान लोग थे, तो उस समय पर हमें बढ़ना ज्यादा जरूरी था। बढ़ेंगे तो समूह में रहकर हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। आप खुद समझो कि खेत में 4-5 लोगों की जरूरत है, एक ही है आप, तो ठीक से खेती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उस सेंस में यहाँ पर कह रहे हैं। तो एक ये धारणा उन्होंने बनवाई थी कि क्या हम लोग ज्यादा जो आबादी में बढ़े उसने मानवता को मदद किया है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच कंडीशन माइट मैनकाइंड बी कंसीडर्ड हेल्प। अब एक अलग धारणा को पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्थिति थी जिसने शायद मैनकाइंड को मदद किया है। When they become less like animal, जब वो कुछ जानवर की तरह हुए तो उसने मदद किया है। When they return to nature, जब वो प्रकृति की तरफ लौटे उसने मदद किया है। When they depend on animals, जब वो जानवर पे आश्रित हुए उसने मदद किया है। When they act like animals, जब वो जानवर की तरह करने लग गए उसने मदद किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा जब वो कुछ जानवर की तरह बने तब जाकर उनको मानवता में ये चीज जो है मदद मिली है। कुछ जानवर की तरह, पूरे जानवर की तरह नहीं। आगे डिस्कस कर रहे हैं कि हम कुछ जानवर की तरह हैं या थे जिसने मदद किया है मानवता को। जैसे कि जो जानवर हैं हमेशा जो है अक्वायर करने की कोशिश करते हैं, खाना वगैरह खाने के लिए, अपने शिकार के लिए, तो उसके लिए उनके अंदर क्षमता आती है, तो हमें भी वो करना था। तो उस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ जो हमारे अंदर जानवर जैसी प्रवृत्ति आई उसने मानवता में क्या मदद किया है। एक ये धारणा की बात कर रहे हैं, 2 धारणाएं हो गई। एक धारणा क्या है कि क्या हमारी जो आबादी बढ़ी है उसने मदद किया है, कुछ हम जानवर जैसे हुए उसने मदद किया है। व्हाट इज वन पॉसिबल वे मैनकाइंड मे बी, कहते हैं कि क्या एक पॉसिबल मतलब संभावना है
कि मैनकाइंड को मदद करेगा। क्या ये तीसरी धारणा की बात कर रहे हैं, बाय बिकमिंग रिचर, बाय बिकमिंग हैप्पियर, बाय बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बाय बिकमिंग हेल्थियर। धनी होकर क्या मैनकाइंड को मदद किया जा सकता है? खुश होकर, खुश होने का रास्ता निकालने वो मानवता में मदद करेगा। मजबूत होंगे क्या वो मैनकाइंड को मदद करेगा? या स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा वो मैनकाइंड को मदद करेगा। तो हम लोग तीसरी धारणा जो है वो ये है कि हम लोग खुश जो रहने का तरीका हम लोग ढूंढ रहे हैं या ढूंढे हैं हमने प्राचीन काल में, उसने मानवता को काफी मदद किया है। अब देखो जितना त्योहार वगैरह मनाते हैं, अभी आप देखो कि नवरात्र चल ही रहा है, और ये सब क्यों बनाया गया? कहीं ना कहीं खुश रहने के ही तो रास्ते हैं। परिवार बनाना, बर्थडे मनाना, शादी करना, यार दोस्त बनाना, ये सब क्या है? खुश रहने के ही तो तरीके हैं। तो क्या इसने मानव जीवन को मदद किया है, मानवता को मदद किया है? ये एक धारणा उन्होंने बनाई। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट मैनकाइंड मे लर्न टू एंजॉय? जो ऑथर है वो क्या सलाह दे रहे हैं? व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट मैनकाइंड मे लर्न टू एंजॉय? वो क्या सलाह दे रहे हैं कि मैनकाइंड को जो है वो सीखना चाहिए कि एंजॉय कैसे करें। Wealth and power, a greater diversity of experiences, silence and loneliness, competition among themselves. एकदम धन बढ़ाया जाए, शक्ति बढ़ाई जाए, ये सीखना चाहिए, इससे वो खुश रहेंगे। A greater diversity of experiences, कि डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस उनको करना चाहिए, मतलब कि अनेकों प्रकार के उनके जीवन में जब अनुभव होगा तो क्या वो उनको खुश रखेगा? क्या इस चीज की वो सलाह दे रहे हैं? शांत रहो, अकेले रहो, क्या इसकी वो सलाह दे रहे हैं ताकि मानव जीवन में खुशियां आएंगी? कंपटीशन अमंग देमसेल्व्स, आपस में ही हम लोग कंपटीशन करें, क्या वो मानव जीवन में खुशियां लाने में मदद करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कि उन्होंने कहा, ये सलाह दिया है कि हमें अनेकों प्रकार के जो अनुभव हैं वो कहीं ना कहीं हमें खुश रखने में मदद करते हैं। आप एक ही चीजें सोचते रहोगे तो आदमी बोर हो जाता है। वही आप अलग अलग काम में, पूरे दिन में आप जब अलग अलग काम में अपने आप को शामिल रखते हो तो आप बोर नहीं होते हो, आपकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ एंजॉयमेंट हो जाती है। ठीक, तो ये यहाँ पर ये भाव ये प्रकट करवाना चाह रहे हैं बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसल। क्वेश्चन नंबर 26, मैनकाइंड में ऑल्सो बी हेल्प्ड when they come to, कह रहे हैं कि जो मैनकाइंड है उसकी और मदद की जा सकती है when they come to, वो क्या ऐसा हो जाएगा? तो no less, no more, forget their past, depend on others, जब वो कम जानेंगे, जब वो ज्यादा जानेंगे, भूतकाल को भूल जाएंगे या दूसरों पे आश्रित रहेंगे। तो कब उनको मदद मिलेगी? जब वो ज्यादा जानेंगे, ज्यादा नॉलेज होगा, तभी ना आप लोग अलग अलग माहौल में ढल पाओगे। ज्यादा नॉलेज हमारी बढ़ी है तभी ना इतना कुछ हमारा लाइफ इतना आसान हो गया है, वरना इतना लाइफ आसान नहीं था हम लोग का। जंगल वगैरह में रहते थे, मतलब कि कब कोई बड़ा जानवर आएगा, अटैक करेगा और आपको खा जाएगा। अभी ऐसा है क्या? मस्त घर में हम लोग आराम से रहते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। कब हुआ? जब हमने ज्यादा जानने की चेष्टा रखी। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैनकाइंड इज हेल्प्ड व्हेन दे बिकम, कह रहे हैं कि पैसेज के हिसाब से मैनकाइंड इज हेल्प्ड, मानवता की मदद मिली है या मिलती है, मानवता को मदद मिलती है व्हेन दे बिकम, जब वो हो गए, क्या हो गए? मोर सेल्फिश, मोर पावरफुल, मोर आइसोलेटेड, मोर फ्रेंडली टू वन अनदर, जब वो स्वार्थी हो गए तब, शक्तिशाली हो गए तब, अलग हो गए सबसे तब, या फिर मोर फ्रेंडली, ज्यादा दोस्ती का भाव हो गया, एक दूसरे के प्रति स्नेह हो गया, क्या उसने? तो यस, राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है मानवता को काफी मदद किया है फलने और फूलने में। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज द ऑथर थिंक enters into our conception of what helps mankind? Option A only wealth, option B only power, all these mentioned factors, none of this. कह रहे हैं कि क्या ऐसी चीजें हैं जो ऑथर के दिमाग में घुसी हुई है कि ये जो धारणाएं हैं मानवता को मदद की हैं? धन, शक्ति, या वो सारे फैक्टर्स जो ऊपर हमने डिस्कस किया, या कोई नहीं? जितनी धारणाएं अभी हमने पढ़ी पीछे, ज्यादा आबादी बढ़ी उसने मदद की है। खुश रहने के तरीके हमने ढूंढे, क्या उसने? जो हम लोग ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हैं वो भाईचारे का जो भाव देकर है वो, ये सारी धारणाएं हमने बात की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कि ऊपर जितनी भी हमने फैक्टर पे बात की, लेखक के दिमाग में वो सारी चीजें हैं कि इसी ने मैनकाइंड की क्या की है? मदद की है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लाइन? ये जो लाइन है, द मोस्ट इंडुबिटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर्स, ये जो लाइन है इसमें मेन कौन से सब्जेक्ट की बात हुई है? ऑप्शन ए साइंटिफिक इन्वेंशंस, द रोल ऑफ आइडियाज इन हेल्पिंग मैनकाइंड, द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक इन्वेंशन हुआ है, जो वैज्ञानिक जो खोज हुई है, क्या उस सब्जेक्ट की इस लाइन में बात हो रही है? द रोल ऑफ आइडियाज इन हेल्पिंग मैनकाइंड, क्या इसने मदद की है? द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेचर, साहित्य का
क्या महत्व है, क्या इस सब्जेक्ट की बात हुई है? द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति जो है काफी सुंदर है, इसकी बात हुई, इस सब्जेक्ट की बात हुई है, इसकी खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती की बात हुई है, क्या इस सब्जेक्ट की बात हुई है इस लाइन में? तो इस लाइन में आप देख रहे होंगे कि मेन नंबर की बात हो रही है, वो आइडिया जिसके नंबर बढ़ा, हमारी आबादी बढ़ी, वो मेन सब्जेक्ट है इसका। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी दे रहा है आपका। इसमें कुछ आपको बदलाव करना पड़ेगा। द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ, द रोल ऑफ आइडियाज के बाद यहां से आप एक लाइन ऐड कर लेना, मैं यहां लिख रहा हूं। द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ इंक्रीजिंग population in helping mankind, ये उसका मेन सब्जेक्ट था जिसमें ये छुटा हुआ है। ये जब तक नहीं लिखोगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो बढ़ा है उसी का यहाँ पर डिस्कस हो रहा है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। रोल ऑफ आइडियाज के बाद ये ऐड कर लेना। क्या ऐड करोगे? द रोल ऑफ आइडियाज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू द ऑथर अर्ली होमो सेपियंस लिव्ड। Option A, in comfortable shelters, in cities and towns, in jungles and caves with constant fear, peacefully with wild animals. In comfortable shelters मतलब कि एकदम आराम से निवास था इन लोगों का, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। क्या ऐसे रहते थे पहले के जो होमो सेपियंस थे? In cities and towns, शहर में रहते थे। In jungles and caves with constant fear, जंगल और गुफा में रहते थे लगातार डर के साथ। Peacefully with wild animals, जो जंगली जानवर है उनके साथ शांतिपूर्वक रहते थे। जंगली जानवर के साथ लोग शांतिपूर्वक रहेंगे क्या? तो राइट आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि वो जो पहले के जो होमो सेपियंस थे वो जंगल में और गुफा में रहते थे और लगातार डर के साथ वो रहते थे। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द ऑथर स्टेट अबाउट अर्ली ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो पहले के जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो था, मानव का जो बुद्धि था, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है? It was not helpful at all. It was harmful to survival. It accumulated over generation. It made humans weaker. तो राइट आंसर हो जाएगा it accumulated over generation. पीढ़ी दर पीढ़ी उसको इकट्ठा किया गया है, एकत्रित किया गया है। एक पे एक हमारा इतना बुद्धि नहीं बढ़ गया है। आजकल देखना कि बच्चे बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज्यादा मोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करना सीख जाते हैं। ये क्षमता कैसे आई है? एकदम से आ गई है, पीढ़ी दर पीढ़ी आई है। ठीक है, तो यही ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, मानव जो बुद्धि है, वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी एक्युमुलेट हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, which of the following was not mentioned as a disadvantage of early humans। कह रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में, दिए गए ऑप्शन क्या है? लॉन्ग इन्फेंसी, हाई इंटेलिजेंस, लेस एजिलिटी और लैक ऑफ बॉडी हेयर। कह रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिसएडवांटेज के तौर पे लेखक ने नहीं बताया है? डिसएडवांटेज के तौर पे मतलब शरीर पे ऐसा होना जो कि आपके लिए फायदेजनक नहीं है, नुकसानजनक है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका डिसएडवांटेज के तौर पे उन्होंने जिक्र नहीं किया है? तो लॉन्ग इन्फेंसी, लंबे समय तक हम इन्फेंट रहे। इन्फेंट रहने का मतलब जिस तरीके से अभी हम लोग हैं, सशक्त हैं, तो उस वक्त नहीं थे हम लोग। बहुत देर से हम लोगों ने अपने आप को सुरक्षित करना सीखा, हम लोग दो पांव पे चलना सीखे बहुत देरी से। तो लंबे समय तक जो हमारा इन्फेंसी रहा, इसका जिक्र उन्होंने किया है डिसएडवांटेज के तौर पे? बिल्कुल किया है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसका नहीं किया है। हाई इंटेलिजेंस, जो हम ज्यादा बुद्धिजनक थे, बुद्धि वाले हैं, क्या ये एक डिसएडवांटेज है? लेस एजिलिटी, हम बहुत ही कम फुर्तीले थे, बंदर की तरह इधर से उधर नहीं कूद सकते थे। तो ये जो हमारे अंदर एक कमी थी, क्या इसका लेखक ने जिक्र नहीं किया है? लैक ऑफ बॉडी हेयर, हमारे शरीर पे उतना बाल नहीं था दूसरे जानवरों की तरह। तो क्या इस डिसएडवांटेज की बात उन्होंने नहीं की है? तो आप देखोगे कि ए, सी और डी तीनों की बात की है, लेकिन इसको डिसएडवांटेज के तौर पे नहीं बल्कि एडवांटेज के तौर पे उन्होंने देखा है। इसीलिए राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाई इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 33, द ऑथर बिलीव्स द अर्ली ह्यूमन पॉपुलेशन वाज। कह रहे हैं कि ऑथर का ये विश्वास करना है कि जो पहले जो मानव का जो आबादी था वो कैसा था? लार्ज एंड ग्रोइंग, ऑलरेडी इन बिलियंस, वेरी स्मॉल, डिक्लाइनिंग ड्यू टू डिजीज। बहुत ही बड़ी तादाद में थे और बढ़ते जा रहे थे, ऑलरेडी बिलियंस में थे, करोड़ों में थे, अरबों में थे। वेरी स्मॉल, बहुत ही कम आबादी थी। डिक्लाइनिंग ड्यू टू डिजीज, बीमारी की वजह से घट रही थी। राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही कम आबादी थी हम लोगों की। इसीलिए जरूरत पड़ा कि पहले आबादी बढ़ाते हैं, अब वो समय आ गया आबादी घटाते हैं। तो जब जैसी जरूरत पड़ती है मानवता में वैसा करना पड़ता है। उस वक्त बढ़ाने की जरूरत थी, बढ़ाया गया, अब घटाने की जरूरत है तो घटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द ऑथर क्लेम वाज द मेन यूज ऑफ टेक्निकल स्किल? टू एक्सप्लोर स्पेस, टू क्रिएट आर्ट, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, टू बिल्ड सिटीज। कह रहे हैं कि मेन जो टेक्निकल स्किल है वो किस चीज के लिए यूज होना चाहिए? स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, जो अंतरिक्ष है उसको एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, किसी कला को क्रिएट करने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, या टू बिल्ड सिटीज, शहर बढ़ाने के लिए। तो राइट आंसर है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए।
तो अब मान लो कि बच्चे ही पैदा होंगे और उनको सुरक्षित माहौल ना दिया जाए तो पॉपुलेशन कहां से बढ़ेगी, मर ही जाएंगे वो लोग। तो इसीलिए सबसे ज्यादा दिमाग अगर लगाया गया तो वो लगाया गया किस पे, कि कैसे पॉपुलेशन को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो क्या लिखा है, द मेन यूज टू विच थ्रू आउट द एजेस मैन हैव पुट देयर टेक्निकल स्किल, कि पूरा उन्होंने युग युग तक जो मेन उन्होंने टेक्निकल स्किल का उन्होंने प्रयोग किया है, तो इसीलिए किया है ताकि पॉपुलेशन कैसे बढ़ पाए। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द ऑथर क्लैरिफाई हियर। यहाँ पे आई डू नॉट मीन दैट दिस वाज द इंटेंशन बट दैट इट वाज इन फैक्ट द इफेक्ट। कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या अपनी सफाई दे रहे हैं लेखक, क्या ये बोल रहे हैं कि आबादी बढ़ानी चाहिए और बढ़ी तो ठीक हुई, क्या सफाई देना चाहते हैं इस लाइन से। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज एक्सीडेंटल, ह्यूमंस ऑलवेज इंटेंडेड टू इंक्रीज पॉपुलेशन, इंटेलिजेंस वाज अ मिस्टेक, टेक्नोलॉजी हैड नो रियल इफेक्ट। कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का जो बढ़ना हुआ वो एक एक्सीडेंटल था। ह्यूमंस ऑलवेज इंटेंडेड टू इंक्रीज पॉपुलेशन, मानव जो है हमेशा से ही इनकी चाह रही है कि पॉपुलेशन बढ़े। इंटेलिजेंस वाज मिस्टेक, जो इंटेलिजेंस है हमारे अंदर जो हमने बुद्धि का प्रयोग किया है वो एक गलती है। टेक्नोलॉजी हैड नो रियल इफेक्ट, जो टेक्नोलॉजी है इसका कोई वास्तविक असर नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाना ये इंटेंशन नहीं था, चाह नहीं थी, जरूरत थी, ये इफेक्ट था किसी चीज का। इफेक्ट किस चीज का था, इफेक्ट था कि हम खतरे में थे तो वहां पर बढ़ाना ही था। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ना कि वहां पे इच्छा थी लोगों की कि हम लोग बढ़ाते हैं, वो जरूरत थी, वो कारण बना। कारण क्या बना, कारण था कि हम लोग कम थे और सुरक्षित नहीं थे, हम अपने मानवता को बढ़ा ही नहीं पा रहे थे, जानवर का शिकार हो जा रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे सफाई दे रहे हैं कि मेरा ये यहाँ पे कहना नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ाते जाओ या बढ़ाना सही चीज है, वो एक इफेक्ट था, जो जरूरी था वो हुआ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन वाज एक्सीडेंटल। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द ऑथर्स टोन इन द फाइनल लाइन। जो लाइन है जो लास्ट, उसमें उनका टोन कैसा है, एंग्री है, सेलिब्रेटरी है, डाउटफुल और आयरनिक है, फियरफुल है। राइट आंसर हो जाएगा डाउटफुल और आयरनिक। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ह्यूमंस हैव, ऑथर के हिसाब से मानव के पास क्या है, बिकम मोर लाइक एनिमल इन बिहेवियर, stayed the same over time, become less like animals in some ways, evolved to act purely on instinct। तो राइट आंसर हो जाएगा कि वो ह्यूमन कैसे हैं, तो उनके पास कुछ मतलब पूरा नहीं, कुछ जो जानवर की तरह जो उनके अंदर काबिलियत है वो उनके अंदर है, ये वो कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फर्स्ट वे ह्यूमंस हैव बिकम लेस लाइक एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर। कह रहे हैं कि अब अभी आपके दिमाग में आया होगा कि जानवर की तरह हैं, तो लेखक ने कहा है दो तरीके से। तो पहला तरीका क्या है, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। They are born with all necessary skills. They rely more on acquired skills. They depend more on instincts. They forget skills easily. तो राइट आंसर है इसका, they rely more on acquired skills। जानवर भी ऐसे ही होते हैं, जैसे ही पैदा होते हैं तो शिकार करना तो जानते नहीं है। जैसे मान लो कि शेर बच्चा है तो धीरे धीरे ना अपने अंदर स्किल अक्वायर्ड करता है, तो अर्जित करता है, जो स्किल है क्या करता है, अर्जित करता है। तो हमारे अंदर भी तो है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने अंदर स्किल को अर्जित करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरीके से जानवर में है वैसे ही हमारे अंदर भी है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द सेकंड वे ह्यूमंस differ from animals। तो differ नहीं, यहाँ पे चेंज करो थोड़ा, what is the second way humans become less like animals। तो animals यहाँ है, इतना काट दो और इसके ऊपर यहाँ से लिखना कि what is the second way humans become less like animals। दूसरे तरीके से, दूसरे हिसाब से कैसे हम लोग जानवर की तरह हैं। ऑप्शन ए, impulse dominates all human actions, instincts are becoming stronger, assumption and planning dominate over impulse, impulse have become uncontrollable। तो राइट आंसर है assumption and planning dominate over impulse। क्वेश्चन नंबर 40, what is the author's conclusion about these two traits। ये दो विशेषता की बात की लेखक ने, दो विशेषता की बात क्या की है कि एक हमारे अंदर कोई स्किल अर्जित करने की चाह रहती है और एक हमारे अंदर अगर किसी को चाह देते हैं उसको पाने के लिए हमारे अंदर इंपल्स पैदा हो जाता है। इंपल्स का मतलब एक तरीके से उत्सुकता हो जाना, उत्तेजित हो जाना चीज को करने के लिए। तो ये जो दो विशेषता पाई जा रही हैं, इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। ऑप्शन ए, दे मेक ह्यूमंस मोर वायलेंट, दे सेपरेट ह्यूमंस फर्दर फ्रॉम एनिमल्स, दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन प्रोग्रेस, दे शो एनिमल्स आर सुपीरियर। क्या उस दो विशेषता से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो मानव हैं वो ज्यादा हिंसक हो गए, they separate humans further from animals। उस दो विशेषता ने हमें जानवर से अलग कर दिया। they are harmful to human progress, मानव जीवन के प्रोग्रेस में बड़ा नुकसानदेह हुआ। they show animals are superior, उसने ये दिखाया कि जानवर जो है हमसे क्या है, सुपीरियर हैं, ऊंचे स्तर पे हैं, हमसे ज्यादा आगे हैं। तो क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला था, इस चारों में से कोई सा भी नहीं है। वैसे राइट आंसर इसमें क्या मारा हुआ है, ये तो गलत है। ये तो लाइन क्या लिखा हुआ है, दिस रिस्पेक्ट वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। उन्होंने तो इसका आंसर चेंज कर दो, इसके आंसर में लिख, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में आप लोग लिख लेंगे
कि ह्यूमंस, ये देखो यहाँ पे है ना, ह्यूमंस काट दो, ह्यूमंस, ये भी काट दो, ह्यूमंस लिखोगे, ठीक, ह्यूमंस के बाद लिख लेना यहाँ से सर्टेनली से लेकर एनिमल्स तक। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि जो ह्यूमंस है, आंसर यहाँ लिख देता हूँ, आंसर उनका कंक्लूजन था कि ह्यूमंस हैव certainly become progressively, देखो फिर कहीं मक्खी बैठ गई, progressively less like animals। ये उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, ये सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो ये था उनका निष्कर्ष। तो आई होप कि 40 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। सो इतना ही था आज। सो थैंक यू वेरी मच। फाइनली लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट।